नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला भाग 13 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चीकू की माता, ये चिली है दोस्तों। चीकू की माता चिली निम्न में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चीकू की माता जो है ये चिली में है और ये विश्व में तांबे खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसका विश्व में पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर चीन का आता है और तीसरा पोजीशन दोस्तों जो पेरू का है। किस तीसरा पोजीशन पेरू का है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। पहला पोजीशन किसका है? चिली का है। दूसरा पोजीशन चीन का, तीसरा पेरू का। किसके लिए? तांबे के लिए। यानी चीकू की माता जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जापान की निम्न 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम है। ये ध्यान रखें। होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है। होकाइडो जापान के उत्तर में है दोस्तों। शिकोकू शिकोकू और क्यूशू दक्षिण पश्चिम प्रांत, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बेतला झारखंड में, सिरोही मणिपुर में, गोविंदी गोविंदी लिखा है, गोविंदी ऐसे गोविंदी भी कहते हैं, गोविंदी तमिलनाडु में। इंतान की मेघालय में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इंतान की मेघालय सुमेलित नहीं है, बल्कि इंतान की कहाँ पे है? नागालैंड में है। इंतान की कहाँ पे है? नागालैंड में है। नेक्स्ट, दुल्हस्ती चिनाब नदी पे है। गांधी सागर, चंबल, उकाई, नर्मदा, तवा तवा में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों उकाई नर्मदा नदी पर नहीं है, बल्कि कहाँ पे? उकाई तापी नदी पर है। किस नदी पे है? उकाई तापी नदी पर स्थित है। जूट, ये जूट है दोस्तों। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना बिहार, रबर केरल में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों गन्ना बिहार सुमेलित नहीं है, बल्कि गन्ना में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। ये गन्ना है, गन्ना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, प्रवर्तन निदेशालय 2005 में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रवर्तन निदेशालय 2005 सुमेलित नहीं है दोस्तों। प्रवर्तन निदेशालय स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुआ था। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। पुणे समझौता दोस्तों जो है 26 सितंबर 1940। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 ईस्वी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पूना समझौता जो है 26 सितंबर 1940 नहीं है, बल्कि ये 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता कब होता है? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी मराठा बीजी तिलक के द्वारा और यंग इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यंग इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा नहीं, बल्कि यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया श्रीमती क्या था? न्यू इंडिया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये मुगल, सॉरी दोस्तों, ये तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने आमिर कोही विभाग की स्थापना की थी, जो कृषि से संबंधित था। कृषि से संबंधित था। बौद्ध धर्म 3 रत्न क्या है? बौद्ध धर्म में 3 रत्न बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 रत्न हैं। त्रिपिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 बौद्ध धर्म के पिटक हैं। लकुलिस पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, घोषाल बौद्ध धर्म
में से कौन सुमेलित नहीं है? तो घोषाल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है दोस्तों। घोषाल किससे है? आजीवक धर्म से संबंधित है। किससे? आजीवक से संबंधित है। अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपाद और पीचर प्लांट जो है दोस्तों जलोदभिद में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पीचर प्लांट जो है जलोदभिद नहीं सुमेलित है, क्योंकि ये किससे सुमेलित है? घटपर्णी कीट भक्षी पौधा है। ये क्या है? कीट भक्षी पौधा है। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी के कारण ये पौधे जो है, इनकी पत्तियाँ ऐसी इस प्रकार की बनी होती हैं कि इसमें कीट जो है जब पत्तियों पर बैठते हैं तो इस पत्तियों पर के अंदर गिर जाते हैं, और पत्तियों का ऊपर का जो कवर होता है ढक जाता है, और इसी कीटों का भक्षण करके घटपर्णी जो है अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ये अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। घटपर्णी जो है मेघालय, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनमो दोस्तों ध्यान रखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन। क्या करता है? पेप्सिन करता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में तोड़ता है, व्यक्त करता है? तो पेप्सिन है। एक सामान्य है। क्या है? एक सामान्य 70 किग्रा भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। कितनी होती है? 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर कह सकते हैं। किस अम्ल के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है? दोस्तों ध्यान रखिए, लैक्टिक एसिड के कारण जो मांसपेशियों में दर्द होता है। लैक्टिक एसिड के कारण मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, कैलामाइन जिंक का अयस्क है, यानी जस्ता का। किसका? जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कौन सा है? कैलामाइन है। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है? जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो पीवीसी को जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। बाकी से सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन को निम्नीकृत किया जा सकता है। करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध जो दोस्तों जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना बांध है। बेतला एवं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बेतला दोस्तों झारखंड में है, और भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है। सेबी अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम 1992 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। नेक्स्ट, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक चली थी। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो दोस्तों ये आंतरिक अशांति है। बाकी युद्ध, बाह्य है, ये बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार है, लेकिन आंतरिक अशांति आधार नहीं है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को। किसको? बख्त खान को, क्योंकि सारा बहादुर जो है वक्त खान ही संभाला था। बहादुर शाह उस समय 80 वर्ष के उम्र के थे, इस वजह से सारी जिम्मेदारी जो है सेनापति का कार्य जो है वक्त खान को दिया गया था। मनुची कब भारत आया था? मनुची जो दोस्तों जो 1653 से 1708 ईस्वी के समय औरंगजेब के समय में भारत आया था। हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर शाह था। जहांगीर में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो दोस्तों जहांगीर का मकबरा जो है
भारत के बाहर स्थित है। कहाँ पे है? लाहौर में, रावी नदी के तट पर। कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद। जयचंद को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। ये गढ़वाल वंश का शासक था। गढ़वाल वंश का शासक था। निम्न में से कौन इल्तुतमिश के समय सल्तनत की राजधानी थी? तो दोस्तों, इल्तुतमिश के समय जो है सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में थी। कहाँ? लाहौर में थी। सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कछवाहा वंश का शासक यानी आमेर का राजा भारमल ने किया था। ग्वालियर का तेली मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये दोस्तों द्रविड़ शैली में। इसका शिखर क्या है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो दोस्तों, विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए संबंधित है। जो अनुसूचित जनजाति हैं, जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन यानी पीबीटीजी मिशन के तहत लागू करने के लिए कितने करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी? यानी ध्यान रखिए दोस्तों, 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान की? तो 4 जनवरी 2023 की केंद्रीय बैठक में इसे मंजूरी प्रदान किया गया। भारत के किस राज्य में पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में खुलेगा, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर। किस राज्य को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश भारत का फिर से यानी पुनः शीर्ष राज्य बना? किस राज्य को छोड़कर उत्तर प्रदेश भारत का फिर से चीनी उत्पादक में किसमें चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बना? महाराष्ट्र। इससे पहले 2022 में महाराष्ट्र का पहला स्थान हो गया था, लेकिन अब पुनः उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके चीनी उत्पादन में पहला स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ छात्रों के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये कारनामा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प अद्वितीय अद्वितीय दोस्तों और नरम पत्थर से बना शिल्प है जिसका वैज्ञानिक रूप है, या जिसका वैज्ञानिक रूप क्या है? पैरोफ्लाइट स्टोन है। इसका वैज्ञानिक रूप है पैरोफ्लाइट स्टोन। बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मंजूरी कब मिली? 1 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट, किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी थी? 24 मार्च 2023 को कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक, यानी 24 मार्च 2023 को कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती से सम्मानित किया? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। कब किया? 29 मार्च 2023। ये इलाहाबाद संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।